नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है और, एवं, व तथा इन शब्दों का प्रयोग। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसमें अंतर क्या है और कब कब इनका प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपको थोड़ी सी भी जानकारी इससे प्राप्त हुई है, तो अपने मित्रों के साथ में इसको साझा अवश्य कीजिएगा, अपने परिवारजनों के साथ में इसको साझा अवश्य कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम इन शब्दों का अगर हम प्रयोग देखें तो इसका जो अंग्रेजी शब्द है एंड, इसी का ये जो एंड है इसी का अर्थ है, यानी कि और के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है हिंदी में सामान्य तौर पर। जब हम इनके अर्थों को समझते हैं तो इनके अर्थ जो है वह अलग अलग हैं। इनके जो उत्पत्ति स्रोत हैं, यानी कि ये व्युत्पत्ति के आधार पर भी अलग अलग हैं। तो ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द हम एवं को लेते हैं। तो ये जो एवं शब्द है यह संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है। ये संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में आ गया है और इसका प्रयोग, इसका जो अर्थ होता है वह और होता है। परंतु इसका अर्थ अगर हम और के अलावा कुछ देखते हैं तो वो देखते हैं ऐसा ही, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, ऐसा ही, इसी प्रकार। तो इसका अर्थ हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देवताओं के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, कहा जाता है भाई ऐसा ही हो, तो कहा जाता है एवमस्तु। जब वे किसी को वरदान देते हैं तो कहते हैं कि हाँ एवमस्तु, ऐसे ही हो, एवं अस्तु, एवमस्तु। और इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं तथा के लिए। तो जो तथा शब्द है वह भी तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में आ गया है। इसका प्रयोग, इसका जो अर्थ है वह है वैसा ही, उसी प्रकार। तो पुनः हम उसी उदाहरण की तरफ आते हैं। तो जो देववाणी होती है उसमें कहा जाता है तथास्तु। जब कोई वरदान मांगा जाता है तो कहा जाता है तथास्तु, वैसा ही होगा जैसा तुमने मांगा। अब इसके बाद में ये जो तथा शब्द है यह यथा के साथ में समान अर्थ लेकर या फिर संबंध बोधक के रूप में भी आता है। जैसे यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इस प्रकार से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए यथा के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, वैसा ही, उसी प्रकार। और हिंदी में इसका अर्थ होता है और। फिर हम आगे बढ़ते हैं और शब्द की तरफ। तो जो और शब्द है वह अपरम का तद्भव रूप है, यानी कि संस्कृत भाषा के अपरम का तद्भव रूप और शब्द है। जो कि अपरम जो है वह बाद में अपर बना, यानी कि प्राकृत भाषा में अपर बना, फिर और बना, फिर उसके बाद में और शब्द में हमारे सामने ये प्रस्तुत हुआ। अगर हम आगे बढ़ें व की तरफ, तो व का अर्थ होता है और, यानी कि ये इसका अर्थ भी और ही होता है। अल्प विराम की जगह पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जगह जगह पर अगर हमने अल्प विराम लगाया है तो बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। परंतु इसका जो भाषा स्रोत है वह अरबी है, यानी कि अरबी भाषा से यह शब्द आया है। इसका प्रयोग उर्दू शब्दों के बीच में ज्यादा देखा गया है। अच्छा, जो और शब्द है इसका मूल अर्थ क्या है? तो इसका मूल अर्थ जो है वह है बाद का, दूसरा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, पीछे का, ये सारे शब्द इसके होते हैं। जैसे मुझे यह किताब पसंद नहीं है, कोई और लेकर आओ, यानी कि मुझे ये किताब जो है वह पसंद नहीं है, कोई दूसरी लेकर आओ। या फिर कहें कि इसके अलावा, तो इसके अलावा के रूप में मेरे और भी कई मित्र हैं, तो मेरे इसके अलावा भी कई मित्र हैं।
जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कि राम और श्याम दोनों खेलने गए हैं, तो दो शब्दों को हमने और के साथ में जोड़ा। और फिर अगर हम दो वाक्यों को जोड़े, जैसे कि मोर सुंदर है, मोर नाच रहा है, तो दो संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मोर सुंदर है और नाच रहा है। जैसे ये तो कोई और है, और क्या चाहिए, मतलब और क्या ही चाहिए, बहुत हो चुका, तो अब उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी तक हमने इसके अर्थों को समझा। अब इसके बाद में समानता, तो ये योजक का कार्य करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक ये शब्द हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े तो इसके अंतर को समझें, तो अंतर सिर्फ इतना है कि इनकी प्रकृति में अंतर है, यानी कि इनके भाषा स्रोत में, इनके प्रयोग को लेकर। तो हमें इनके प्रयोग में थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हमें दोहराव से बचना चाहिए। यदि आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, निबंध या कोई भाषण लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बदल बदल कर इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कभी और लिख दिया, कभी तथा लिख दिया, कभी एवं लिख दिया, कभी व लिखा। फिर इनका प्रयोग कब होना चाहिए? जो अनौपचारिक पत्र हैं वहाँ पर आप और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और अनौपचारिक कोई बात अगर है तो वहां पर आप और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जो औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक अगर आप किसी संगोष्ठी में गए हैं, कोई भाषण अगर आप दे रहे हैं, या कहीं पर भी जहां पर औपचारिकता की आवश्यकता है, वहां पर एवं और तथा का प्रयोग किया जा सकता है। व का प्रयोग आप उर्दू शब्दों के साथ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भाषा के अनुसार चलना चाहिए। तो अभी तक आपने इन शब्दों के अर्थ को जाना, इनके महत्व को जाना, इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इनकी प्रकृति को जाना। तो यदि आपको ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप जो ये कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसमें लिखकर बताइए कि आपको और हिंदी से संबंधित किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो मैं अवश्य प्रयास करूंगी। अगर कोई आपके कोई सलाह है, कोई सुझाव है, तो आप उसको भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तथा अभी तक सब्सक्राइब करने का कष्ट नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो संबंधित वीडियोस हैं वो आप आराम से समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।